समझो, ऐसी लक्ष्मी से प्रेम करो जो हमारे हमेशा पास रहे, कभी न मेरे पास से जाए। मैं उसको कितने प्यार से रखूंगी कि हर उसका ध्यान करूंगी, हर पल ध्यान करूंगी, अपने अंदर से नहीं हटाऊंगी, उसके रास्ते पर चलूंगी, उसके रास्ते पर चलूंगा। समझो, वह लक्ष्मी तुम्हें ऊंचे उठाने को आई है। ऊंचे उठ जाओगे, नीचे गिराने को नहीं आई है। उस लक्ष्मी को तो तुम रोते नहीं हो, उस लक्ष्मी को रोते हो जो कर्मों में फांस कर जाती है। बोलो भाई बंधुओं, उस लक्ष्मी को रोते हो तो समझो, जो कर्मों को बांधती है, जो अग्नि से हमको जलाती है, हमें राक्षस अवस्था में पार देती है, हमें अवक्ष में लिटा देती है, हमारे कुल धन का, कुल खानदान का ध्यान भुला देती है। इसलिए बंधुओं देखो, तुम कितने ज्ञानी हो, कितने भाग्यशाली हो। कौन कुल मिला, किस कुल में कौन मिला? दिगंबर मुद्रा मिली, वीतरागी धर्म मिला, मोह माया के जाल से छुटकारा मिला। ऐसे स्थान को पाकर कौन सा स्थान अच्छा है? यदि तुम आज हर मनुष्य महिला जो अपने सिंहासन पर किसको बैठाले हुए है? ईर्ष्या और जलन को, तमोगुण को, झूठ पाप पुण्य से उसको अपने पास रखे है। लेकिन बीता की आसपास में कोई पुरुष महिला नहीं रखी। समझो, समझिए। देखो, आज तुम बैठे हो, ये रात निकल जाएगी तो दोबारा लौटकर नहीं आएगी। आएगी? दूसरे दिन की रात आएगी, आज की रात नहीं आएगी। हो सकता आज रात इतना अच्छा, कल कैसा लगेगा ये पता नहीं, ये तो स्वयं देखना। तो आज का अभी पाया नहीं जाता है तो हम सवेरे का शाम से कैसे पालेंगे? कभी नहीं पा सकते हैं। इसलिए बंधुओं, हर बात को समझो। देखो देखो, तुम्हारी मिजरमानी माँ पुकार रही है तुमको। देखो, माँ की ममता कितनी भोली होती है। परम पिता तुमको याद कर रहे हैं, महावीर तुमको याद कर रहे हैं। किस प्रकार से, कितने प्यार से बंधु बना रहे, प्यार बना रहे, प्यारो बना रहे, श्रावक बना रहे, श्रावका बना रहे, सब कुछ से तुमको पुकार रहे हैं कि तुम रास्ता नहीं भूल जाना। क्योंकि यदि रास्ता भूल गया तो मैं भटक जाऊंगा, जीवन मेरा बेकार हो जाएगा। बंधुओं समझो, ये मार्ग किसी को नहीं मिलेगा, ये मार्ग कहीं नहीं है अभी। समझो, एक ही स्थान मार्ग का खुला है और मार्ग हैं, लेकिन वो सब ईर्ष्या जलन के मार्ग हैं। क्योंकि यहाँ वीतरागी से मतलब है, रागी से मतलब नहीं है। समझो, तुम्हारे राग से मतलब नहीं है, तुम्हारे वैराग से मतलब है। जो तुमने त्याग दिया है, जिससे तुमने जो त्यागा है,
तुम्हारा वैराग बनेगा। बंधुओं, समझो, जब ममता की प्यास लगती है, सोचो बंधुओं, जब ममता की प्यास लगती है तो लोटपोट हो जाते हो। ममता की प्यास का, बच्चे की प्यास, जब ममता की प्यास लगती है, बच्चे पर आपत्ति आती है, ममता की प्यास जब लगती है तो लोटपोट हो जाते हो। सोचो, इस वीतरागी धर्म को मत छोड़ दो, इसको अपनी आंख में बसा लो, अपने चित्त में बसा लो, अपने सिंहासन पर बैठा लो। यदि तुमने इसको सिंहासन पर बैठा लिया, अपने चित्त में बैठा लिया, तो दूसरों का चित्त तुम्हारे अंदर नहीं आ पाएगा। समझो, तुमने एक फोटो उतारी, उस पर दूसरी उतर जाती है? नहीं उतरती है, तुमको रील बढ़ाना पड़ेगी तब उतरेगी। फोटो पे फोटो नहीं आती है। तो तुम्हारे सिंहासन पर जब वीतरागी बैठ जाएगा तो दूसरे कैसे बैठ जाएगा? क्योंकि अभी तो तुम सबको बैठा कर चल रहे हो, इसलिए वीतरागी तुम्हारे अंदर जा नहीं पा रहा है, क्योंकि तुम्हारा कोठा साफ नहीं है, तुम्हारा अंदर का सिंहासन साफ नहीं है, कचड़ा है, कचड़ा, दुर्गंध है, दुर्गंध। समझो, उस दुर्गंध को दूर करो। जब वो दुर्गंध दूर हो जाएगी, गंध आ जाएगी, तभी वीतरागी धर्म बैठ पाएगा, अन्यथा कभी नहीं बैठ पाएगा। समझो, इसलिए बंधुओं, देखो, तीर्थंकर कब पैदा हुए, कब बने, और वो समय निकलते निकलते आज आ गया, है ना? तो ऐसे ही समय तुम्हारा निकलते निकलते चल जाओगे, तुम तो हाथ मलते रह जाओगे। लेकिन इन्होंने तो पद को ग्रहण कर ही लिया, तुमने तो किसी पद को ग्रहण नहीं कर पाया। यदि तुम श्रावक बन जाओ तो बहुत अच्छा है। पहले मनुष्य अपने गुरु से पूछता था, प्रणाम करता था और विनय से पूछता था, दोनों हाथों को जोड़कर विनय से बैठता था, हमारी गलतियां क्या हैं। उन गलतियों को पहले गुरु अवध ज्ञान से बताते थे और फिर बाद में भक्ति बता देते थे। समझो, उस भक्ति से हर जीव स्वर्गों में चला जाता था। समझो, यहाँ माँ भी भगवान की वाणी खिल रही है। ऐसा कोई जीव नहीं दिखता है कि वो ले ले, क्योंकि जैसे लोहा पे जंग चढ़ जाता है, उस पर पॉलिश नहीं आता है, फिर छूट जाता है। ऐसी अवक्ष का जंग चढ़ा हुआ है, मायाचारी का जंग चढ़ा हुआ है, इस सारे जंग चढ़े हुए हैं। अब ऐसे जंग चढ़ने पर कैसे वाणी पहुंच जाएगी? सोचो, इसको हटाना चाहता नहीं। मनुष्य और प्यास से रखता है, और प्यास से अपने अंदर रखता है। समझिए, तो देखो मनुष्य, अपने स्वभाव को बदलो। देखो, नहीं बदलोगे तो जैसे चलते में तुम ऊपर उठाकर चलोगे, ऐसा ठेवा घलेगा तो घुटनों के बल जाओगे, मस्तक टूटेगा, घुटने टूटेंगे, याद जब आएगी, क्या आएगी कि मैं नीचे देखकर नहीं चला, इसलिए ठेवा लग गया है। इसलिए बंधुओं, हर बात को समझो, नीचे देखकर चलो। ये जिनालय किस लिए बना है?
हमें सुधरने के लिए बना है, हमें बिगड़ने के लिए नहीं बनाया है। अरे हमारी किसी से बुराई है ना, तो हमें भगवान के चरणों में अर्पण करना है और धनकना नहीं है। सोचो, समझिए, धनकना नहीं है। धनकना बहुत खराब होता है। धन की हुई आगी कभी बुझती नहीं है। ज्वाला की आगी तो बुझ जाती है, लेकिन धन की आगी बुझती नहीं है। वो अंदर धनक रही है। जितना पानी फेंकोगे उतना चाट मारेगी। समझो। इसलिए बंधुओं, आज का अंदर से अग्नि का जलन त्याग देना। अपने अंदर किसी के प्रति अग्नि नहीं जलाना, अपने शरीर के अंदर। क्योंकि शरीर की ज्वाला जलने से तुम्हारा शरीर चला जाएगा, उसका नहीं जाएगा। तुम्हारा क्या होगा बंधुओं? तुम्हारा क्या होगा फिर? तुम्हारा शरीर जलेगा, उसका नहीं जलेगा। धनकने वाले का शरीर जलेगा, जलने जिससे जल रहे उसका नहीं जलेगा। इसलिए बंधुओं, ये बहुत बड़ी स्वयं की भूल, स्वयं का बुद्धि का प्रकाश ये काम नहीं कर रहा है। समझो। इसलिए इतना ज्ञानी बनने के बाद में हम वीतरागी जिनालय में झुक करके चरणों में झुक रहे और इसको नहीं बुझा पा रहे हो, तो तुम जिनालय में झुक नहीं रहे हो। अभी जिनालय में तुम आ नहीं रहे हो। तुम बाहर, तुम देखा है कि भगवान का जब सम्मोहन लगता है तो उसमें हर प्रकार का जीव आता है। कुछ नाटकी आता है, कुछ सुनने वाले आते हैं, कुछ ग्रहण करने वाले आते हैं, कुछ पार करने वाले आते हैं। और नाटकी देख, चारों तरफ देख के लौट के चले जाते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता है। समझो। यदि ऐसा नाटकी बनकर तुमने बैठकर ई वाणी को तुमने व्यर्थ गंवा दिया, तो प्यारे बंधु तुम्हारा क्या हुआ? समझो। इसमें न पैसा लगना है, न टका लगना है, कुछ नहीं लगना है। समझो। तुमको इसको ग्रहण करना है। यदि तुमने इसको ग्रहण कर लिया तो तुम ही बन जाओगे, सूरवान बन जाओगे, कीर्तिवान बन जाओगे, लक्ष्मीवान बन जाओगे। तुम ही बनोगे, सब क्रांतिवान बन जाओगे। इसलिए बंधु, जिस कुल में तुमने जन्म लिया है उस कुल की पहचान तो देखो है क्या, उस कुल की शांत देखो है क्या, उस कुल की ज्ञान तो देखो है क्या। बंधु देखो, तुम बच्चे को पढ़ाते हो, पढ़ाने भेज देते हो, पैसा खर्च करते हो। वो बच्चा पैसे का दुरुपयोग करता है, पढ़ता नहीं है, तो लौटकर वापस घर आ जाता है। जब तुमने पैसा दिया पढ़ाने के लिए, जब तुमने उससे पूछा तो तुमसे उसने झूठ बोलकर कह दिया, मैं एक पैसा खर्च नहीं ले जाता हूँ, फालतू खर्च नहीं करता हूँ, मैं रात दिन पढ़ता हूँ, मैं क्या करूँ, नहीं आया। लेकिन उसने तुम्हारे पैसे का दुरुपयोग किया, उसने तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारे नाम का दाग लगा दिया। तो देखो, कहते हैं पूत है सपूत है कपूत है। सोचो, किसी का पूत होता है, किसी का सपूत होता है, किसी का कपूत होता है। समझो। सारे पूत नहीं होते हैं, कुछ कपूत भी होते हैं जो दाग लगा कर जाते हैं। एक माँ की संतान, एक माँ बाप की संतान है और उसी में इतना खोट हो जाता है। इस समय का खोट है। समझो, इस समय के खोट से ऐसा होता है।
जिस कुल में तुमने अवक्षधारी का धर्म को पार किया, अवक्ष का त्याग नहीं कर पाया, तुमने कुल खानदान को तुमने बदनाम कर दिया। ऐसी ऋतु के समय ऋतु को नहीं देखा। मायावाई धर्म का नाम ऋतु, ऋतु के धर्म के ऋतु नहीं देखा। इन नेत्रों की छाया से सबको देख लिया। जिस प्रतिबिंब में इस छाया पड़ जाएगी, उसी के गुण उस बच्चे के अंदर आ जाएंगे। समझो, क्या कहेगा? ये माँ की संतान नहीं है, ये इस पिता की संतान नहीं है, ये स्त्री की संतान नहीं है, दाग लगाएगा। वो माँ बाप को सुनना पड़ती है। समझो, जबकि त्याग किसने किया है? महिलाओं ने। हर बात को अपने ज्ञान से समझिए, ज्ञान के समझने से अपने अंदर उतारिए। उतारने से रास्ते पर चलना तुम्हारा काम है। समझो, तो तुम्हारे हर कार्य बन जाएंगे। देखो, जब मनुष्य धर्म रास्ते पर चलता है तो स्वर्गों के सुख भोगता है, नरकों के दुख कोई नहीं भोगता है। यदि उस जिनालय में जाकर भगवान की पूजन करता है और भक्ति करता है और अपने घर में जाकर नरकों के दुख भोगता है, तो वह जिनालय में पूजन नहीं करता है, जिनालय नहीं आता है। समझिए बंधु, क्योंकि उसके घर में कलह मची रहती है। देखो, जहाँ धर्म का वैभव होता है वहाँ नरकों का वास नहीं होता है। जहाँ धर्मों का वैभव नहीं है वहाँ नरकों का वास होता है। धर्म का वैभव बहुत बड़ा होता है। धर्म के वैभव को किसी ने अंधकार में नहीं ले जा पाया। अच्छे अच्छे देव भी अंधकार में नहीं ले जा पाए, वापस लौट के चले गए। धर्म का वैभव इतना तेज होता है। बंधु, कितना अच्छा समय है तुम्हारा।